नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज शुरुआती सत्र में बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली और कारण था एक कि वीकेंड के दौरान अमेरिका से खबर आ गई कि वहां पर डेट सीलिंग का मुद्दा सुलझ सकता है। बस बाजार को यही सुनना था कि एसडेक्स निफ्टी बताने लग गया कि 160 पॉइंट्स की तेजी के साथ खुलेंगे और हुआ भी यही। 120 पॉइंट्स के गैप अप के साथ खुल गया निफ्टी 18,619 के लेवल पे। लेकिन उसके बाद दिन भर एक दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। कोई बहुत बड़ी चाल बनी नहीं, इनडिसीजन वाली मार्केट रही। आज के दिन का हाई है 18,641, आज के दिन का लो है 18,581 और क्लोजिंग आई है 18,598 के लेवल पे। फिर भी 99 पॉइंट्स की गेंस के साथ निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आया है, क्लोज होता हुआ नजर आया आज के सत्र में। लेकिन जो करिश्मा हुआ वो था निफ्टी बैंक में। शुरुआती 15 मिनट के टिक में इसने अपने रिकॉर्ड लेवल्स को हासिल कर लिया। आज 44,311 के लेवल की क्लोजिंग है, लेकिन आज के दिन का हाई है 44,483। ये लेवल्स ऐतिहासिक लेवल्स हैं, कभी भी निफ्टी बैंक पे लेवल्स नहीं आए हैं। रिकॉर्ड स्तरों पर हो रहा है कामकाज। 293 पॉइंट्स के गेन्स के साथ हुआ है बंद। सेंसेक्स 344 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। लेकिन एडवांस डिक्लाइन 34 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 16 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए। जो तेजी पकड़े हुए थे निफ्टी पे उसमें था एमएनएम, लगभग 3.25% उछला। टाइटन 2.5% की चाल पकड़ता हुआ नजर आया। कोल इंडिया बहुत जबरदस्त चाल थी, 2% तेज हुआ। टाटा स्टील लगभग 2% चढ़ा और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी 1.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। गिरने वाले स्टॉक्स में आज आप डिफेंसिव्स पाएंगे, जिसमें ओएनजीसी नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, स्टॉक ढेर हो गया 3%। डिविस लैब्स 1% से ज्यादा टूटा है। पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स हल्के होते हुए नजर आए। जलवा था वायदा बाजार में आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस का। यह स्टॉक 8% की छलांग लगाता हुआ नजर आया। बीएचईएल इसमें भी 5% का मूव बना। एमएनएम निफ्टी का ही टॉप गेनर बना और यहां पर 4.25% का रिटर्न बैठा। आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई प्रू 3.5% से ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए। गिरावट वाले स्टॉक्स में आपको जीएमआर एयरपोर्ट्स दिखाई देगा, स्टॉक टूट गया 10%। सिटी यूनियन बैंक नतीजों का इंपैक्ट 10% ये नीचे गया। इसके अलावा वायदा कारोबार में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बॉश और ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स टॉप लूजर्स रहे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आज 7.5% का क्रैक देखने को मिला इस स्टॉक में। सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल्स का जोर था। आज आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस तो लीड कर ही रहा था। इनफैक्ट दोनों आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दोनों ही स्टॉक्स तेज थे। एक स्टॉक में मिले 8% के रिटर्न और आईसीआईसीआई प्रू में मिले लगभग 3% के रिटर्न। पीएफसी, एसबीआई लाइफ, आरईसी इन स्टॉक्स में 1.5% से 2% की तेजी बैठी और एचडीएफसी, एसबीआई का सहारा मिल गया। ये स्टॉक्स 1.5% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। प्राइवेट बैंक्स में आरबीएल बैंक का नंबर आया, स्टॉक चढ़ा है 3.5%। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक इन स्टॉक्स में 1% से 1% की तेजी बैठी। एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी आधे फीसदी से 0.25% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। ऑटोज में नंबर आया ट्यूब इन्वेस्टमेंट का, स्टॉक चढ़ा 3.5%। एमएनएम 3.25% तेज हुआ। भारत फोर्ज, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर 0.1% से लगभग 2.25% के रिटर्न डिलीवर करते हुए नजर आए। मेटल्स बहुत समय बाद चले हैं। स्टील अथॉरिटी 0.3% ऊपर बंद। नाल्को 2.25% चढ़ा। जेएसपीएल 2% ऊपर। हिंद कॉपर 2% ऊपर। वेल्सपन कॉर्प, टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% के रिटर्न डिलीवर कर रहे थे। जो नहीं चले वो थे डिफेंसिव, जिसमें आज आईटी स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में बहुत उछल कूद रहे थे, आज मुनाफा वसूली हो गई। इसमें एचसीएल टेक 1% टूटा है। परसिस्टेंट, कोफोर्ज, विप्रो जैसे स्टॉक्स थोड़े हल्के होते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स का नंबर आया तो उसमें आगे आज डीबी रियल्टी। हो ये रहा है बाजार में कि छोटे मझौले स्टॉक्स अब होंगे चेज, क्योंकि इंडेक्स तो चल पड़ा लेकिन अभी छोटे मझौले स्टॉक्स में उतनी तेजी नहीं बनी है। डीबी रियल्टी 11% ऊपर बंद हुआ। बजाज हिंद आज लगभग 11% चढ़ा है। महिंद्रा लाइफ स्पेस लगभग 8% उछला। कॉफी डे और ईआईएल 6% के करीब उछले हैं। आईएसजीईसी 5% से ज्यादा चढ़ा है। किटिक्स 5% चढ़ा। वेलेट ऑर्गेनिक्स, आरवीएनएल, ई क्लर्क्स 5% ऊपर बंद हुए। मिड कैप लूजर्स भी हैं, जिसमें ग्रीव्स कॉटन आज ढेर हो गया 10% से ज्यादा। एलिकॉन 7% टूटा है। आयन एक्सचेंज, फिनोलेक्स केबल्स, अदानी टोटल गैस और सीएट 4% से 6.25% के आसपास टूटते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए, आज तो बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल गई, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स और यूके मार्केट हैं बंद। तो अब देखना होगा यहां से और कितना कैरी कर सकते हैं इस बढ़त को। लेकिन अभी वायदा कारोबार के आंकड़े बता रहे हैं कि तगड़ी पुट राइटिंग देखने को मिली है 18,400 18,500 की स्ट्राइक्स में। तो लोअर लेवल पे अगर गए तो फिर से आएगी खरीदारी। तो यानी क्या करना है, सपोर्ट जोन के आसपास खरीदना है। चढ़ते बाजार को ऐसा लपक के खरीद लेंगे तो आज जैसे किसी ने ओपनिंग में पोजीशन बनाई हो तो उसको दिन भर निकलने का मौका नहीं मिला, वैसी वाली मार्केट रहने वाली है। तो नीचे खरीदने की कोशिश करें। अभी कल इंपॉर्टेंट यह है कि 1043 कंपनियों के नतीजे आने हैं, ज्यादा छोटी मझौली कंपनियों के नतीजे हैं और वैसे भी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स रिजल्ट्स के दम पे उछलेंगे कूदेंगे, तो ऐसी मार्केट रहने वाली है। 18,480 18,510 के लेवल को अगर होल्ड करते रहे तो बुल्स का जलवा रहेगा। आप देखोगे नीचे जा रहा है बाजार, पहले सपोर्ट जोन से एकदम से पलट रहा है, तो बाय एंड डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी ने बड़ा ब्रेकआउट दिया है, अनचार्टेड टेरिटरी में, कहां पर रुकेगा नहीं पता। तो ये तेजी बैंक निफ्टी पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। बैंकिंग स्टॉक्स ज्यादा चेज होंगे।
अब मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स जहां पर अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में है, वहां पर ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। तो बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी ज्यादा काम करेगी इंडियन मार्केट्स में। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कौन से लेवल्स निफ्टी और निफ्टी बैंक के बहुत इंपॉर्टेंट है, एफआईएस की एक्टिविटी इंडियन मार्केट्स में कैसी है, तो उसको जानने के लिए आपको लेना होगा बिस्तक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जो बिस्तक ने यूट्यूब पे लॉन्च कर दिया है। और इसके 3 कैटेगरी के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी रिस्पेक्टिवली कॉस्ट रखेगी 159, 299 और 599 रुपीज पर मंथ। और इसमें कॉमन फीचर है कि बाजार शुरू होने से पहले आपको एक न्यूज लेटर दिया जाता है, जिसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तमाम खबरें, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस, पुट कॉल रेशियो निफ्टी और निफ्टी बैंक का और ऑप्शंस के पूरे आंकड़े आपको एक ही जगह पर बिस्तक के कम्युनिटी पेज पर शेयर कर दिए जाते हैं। और साथ ही साथ होती हैं ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स। इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट शो में, तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है, यानी कि आपको मिलता है प्रायोरिटी एक्सेस। गोल्ड प्लान, जो कि हमारा हायर ग्रेड प्लान है, इसमें आपको वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा भी मिलती है और साथ ही साथ बिस्तक के एंकर्स के साथ और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ इनफॉर्मल डिस्कशन में आपको जुड़ने का मौका मिलता है। स्पेशल शोज अरेंज होते हैं और बिस चैट के माध्यम से आप उसमें जुड़ सकते हो, उस शो का हिस्सा बन सकते हो। और प्लैटिनम, जो कि हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, उसमें अगर तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलेगा, क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको बाजार के एक्सपर्ट्स बताएंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जाती है स्टॉक मार्केट में। और साथ ही साथ आपको मिलेगी पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा, जिसमें आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे टॉप ब्रोकिंग हाउसेस। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए बिस्तक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान और बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। नमस्कार।